तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 11 नवंबर एमपी टेट फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों को द्वारा हमें कुछ प्रश्न मिल चुका है और जो प्रश्न मिले हम आपको वही बताएंगे। तो ये जो पहला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम है। तो जीन पियाजे से जो प्रश्न पूछा गया था उनके जो संज्ञानात्मक विकास का क्रम था उनको उस क्रम में लगाना था। तो देखिए इसमें क्रम आपको हम क्रम जो है लगाए हैं। तो पहला जो है संवेदी गामक या इंजनित गामक अवस्था। तो जीन पियाजे का जो पहली अवस्था है संवेदी गामक या इंजनित गामक अवस्था है, और जो दूसरी अवस्था है पूर्व संख्यात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था है मूल संख्यात्मक अवस्था, और जो चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। इसको आपको क्रम में लगाना था, यह प्रश्न पूछा गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के दूसरे स्तर का क्या नाम है। लॉरेंस कोहलबर्ग के दूसरे स्तर का क्या नाम है। तो क्या नाम है, रूढ़िवादी या परंपरागत अवस्था। ठीक है, रूढ़िवादी या परंपरागत अवस्था जो है इनके दूसरे स्तर का नाम है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, धान के खेत में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो धान के खेत में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो कल वाले एग्जाम में खरीफ निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल पूछा गया था, तो कृषि से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, कृषि से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको आपको पढ़ के जानना है। जैसे नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया और खरीफ रबी जात की फसल और ये सब जो है प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। और देखिए इसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट में पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया था। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव बनता है। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव कैसे सीधा बनता है। तो पिरामिड से प्रश्न पूछा जा चुका है। कल जो है पिरामिड से प्रश्न नहीं आया था, आज वाले शिफ्ट में जो है पिरामिड से प्रश्न पूछा गया है। तो पिरामिड का जो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव कैसे बनता है, सीधा बनता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धार में कौन सी संधि है। उद्धार में कौन सी संधि है। तो व्यंजन संधि है। उद्धार में कौन संधि है, व्यंजन संधि है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन किसका है। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में आया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है। तो यह कथन क्रो का है। क्रो एवं क्रो का यह प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, यह मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे था दाने को। ठीक है, दाने को भूसे से अलग करना। भूसे से या दाने को भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया, थ्रेसिंग। ठीक है, तो दाने से भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया था। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, और देखिए सृजनशीलता से प्रश्न पूछा गया था। सृजनशीलता से संबंधित है। तो सृजनशीलता संबंधित है, क्या संबंधित है, निस्तारण। ठीक है, निस्तारण जो है सृजनशीलता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को जो सामाजिक संरचना माना जाता है किस प्रकार का जाता है, स्थिर संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है। ऑप्शन यही करेक्ट था। ठीक है, और देखिए रचनात्मक से प्रश्न पूछा गया था। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। तो रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए कैसा प्रश्न चाहिए, तो मुक्त उत्तरी प्रश्न चाहिए। ठीक है, तो रचनात्मक उत्तरों के लिए कैसा प्रश्न चाहिए, मुक्त उत्तरी वाला प्रश्न चाहिए। ऑप्शन यही करेक्ट था। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, किसका, क्रिकेट का है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और देखिए जो ग्रह से प्रश्न आया था कि किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का। ठीक है, बुध और शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न था बुध से पूछा गया था। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है, तो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। ठीक है, और देखिए उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक माह में। तो जो उपचारात्मक कार्य होता है कब होना चाहिए, प्रत्येक माह के अंदर जो है उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर अधिक बल दिया है। भाषा अर्जित करने में जो वाइगोस्की हैं किस पर अधिक बल दिए हैं, तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर जो है वाइगोस्की ने अधिक बल दिए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से जो वर्षा का पानी होता है अम्लीय हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, तो जो वर्षा के पानी में घुल जाता है तो वर्षा का पानी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन यही करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, सीखने के लिए आकलन, जो सीखने के लिए आकलन होता है अप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है क्या करता है, अप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन यही करेक्ट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है, तो योजना बनाना होता है। क्या होता है, योजना बनाना होता है। ऑप्शन यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के चारों कौशल, जो भाषा के चारों कौशल होते हैं कैसे होते हैं, तो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा के चारों कौशल कैसे होते हैं, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है मुख्य रूप से किस पर बल देता है, इसका जो सही आंसर होगा बच्चे की व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। तो बच्चे की व्यवहार का सतत अवलोकन करने में जो है मुख्य रूप से बल देता है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। और देखिए जो आयु, ठीक है, एज से प्रश्न पूछा जा रहा है। एज से जो है कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया था। एज से, बोर्ड मास से, और देखिए त्यौहार से प्रश्न पूछा गया था। त्यौहार कौन सा त्यौहार था, क्लियर नहीं हो पाया। त्यौहार आप पढ़ के जाइए, आयु पढ़ के जाइए। जैव विविधता से प्रश्न पूछा गया था, इसको पूरा टॉपिक पढ़ के जाइए। समाज से पूछा गया है, गद्य में पद्य में समाज को पढ़ के जाइए। और सिगमंड फ्रायड जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्रायड, उससे प्रश्न पूछा गया था। प्रतिशत से एक प्रश्न पूछा गया था, प्रतिशत से जो है एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और अनुपात से एक प्रश्न आया था, अनुपात से त्रिभुज से। ठीक है, अनुपात और त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया था। तो ठीक दोस्तों, जो हमें प्रश्न मिल चुका था आपको बता दिए हैं, और सेकंड सीट में जो क्वेश्चन मिलेगा हम आपको मैसेज कराएंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।